हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। जबकि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की अवस्थिति है। इसकी जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखोगे वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत की सीमाएं देख लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख में पड़ता है। ये उत्तरतम बिंदु है। क्या है? उत्तरतम बिंदु है जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं। ये यहाँ पे है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में लद्दाख में पड़ता है। जबकि सबसे दक्षिणी जो बिंदु देखोगे ये केप कोमोरियन है। केप कोमोरियन कन्याकुमारी में पड़ता है। केप कोमोरियन कन्याकुमारी में पड़ता है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछोगे तो ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत का पूर्वी बिंदु देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नाम का ये स्थान पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। और जबकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु देखोगे तो ये गौर माता गुजरात में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो गौर माता गुजरात में पड़ता है। ठीक है। गौर माता गुजरात में पड़ता है। भारत की सीमाएं देख लेते हैं। भारत का जो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक ये गुजरात लगता, फिर राजस्थान लगता, उसके बाद क्या लगता? पंजाब लगता, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। तो 4 राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते। तो ये टोटल 3323 कितनी? 3323 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। जबकि एक राज्य है वो किसके? जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर जो है वो अफगानिस्तान के साथ में लगता है जो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जबकि चीन के साथ में जम्मू कश्मीर लगता है। चीन के साथ में जम्मू कश्मीर लगता है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश लगता है। क्या लगता है? हिमाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद सिक्किम लगता। सिक्किम के बाद में असम लगता। असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश लगता। तो ये 4 राज्य जो हैं ये किसके साथ में? चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। 5 राज्य। ठीक है। 5 राज्य जो हैं वो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं जो 3488 किलोमीटर। जबकि नेपाल के साथ में भारत कितनी? 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ में बनाता है। जबकि 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ में बनाता है। और म्यांमार के साथ में भारत कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। और जबकि सबसे ज़्यादा किसके साथ में बनाता है? बांग्लादेश के साथ में बनाता है। 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है। ये इसका देख लो। ये है क्या है? दमन और दीव दादर नगर हवेली। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और उसके बाद ये इसकी राजधानी है नई दिल्ली पड़ती है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है? भारत की जो तट रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516 पॉइंट। ये जो समुद्री तट रेखा है वो भारत की कितनी है? 7516 किलोमीटर है।
कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों समेत जब ले लोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 22,716 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 22,716 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान रखता है। कौन सा? 7वां स्थान रखता है। इससे बड़े कौन से देश हैं? सबसे पहले पड़ता है रसिया, रूस, रूस के बाद में आता है, रूस के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत पड़ता है। कौन पड़ता है? सबसे पहले रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत पड़ता है। ठीक है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है लेटीट्यूड एक्सपेंशन जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? ये समय एवं अवस्थिति जो है वो देशांतर रेखाएं निर्धारित करती हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, क्या है? ये 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री ये यहाँ से गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये 5 राज्यों से जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितना? यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा है, जबकि वो भारत के कितने राज्यों से जाती है? वो 8 राज्यों से जाती है। 5 राज्यों से कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। जबकि कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। सबसे पहले इसमें पड़ता है गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान पड़ता है, राजस्थान के आगे चलोगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगे चलोगे झारखंड, झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम पड़ता है। कितने? 8 राज्य पड़ते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कौन करता है? 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो गौर माता गुजरात में है, तथा पूर्वी बिंदु जो किब्युथ अरुणाचल प्रदेश के मध्य, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। कितना होता? 2 घंटे का अंतर होता है। क्योंकि अगर हम 68.7 मिनट ले लें और 97 डिग्री 25 मिनट ले लें तो ये लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट पड़ता है। जबकि एक देशांतर में कितना? 4 मिनट कवर करता है। तो 29-30 का मतलब ये 30 हो जाता है, तो 120 मिनट, तभी 2 घंटे का अंतर पड़ता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर होती है वो भारतीय मानक समय रेखा होती है। जबकि 82.5 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना बनता? 330 मिनट पड़ता है। 330 मिनट पड़ता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है? 5 घंटे 30 मिनट हो जाता है। भारतीय याम्योत्तर पर माध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? 2:30 बजे अपहरण दोपहर का होगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। जबकि भारतीय मुख्य भूमि का दूरस्थ बिंदु पूछा जाए तो केप कोमोरियन है, वो कन्याकुमारी में है। कहाँ है? केप कोमोरियन है, वो कन्याकुमारी में है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? वो है सोनभद्र है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है।
सोनभद्र उत्तर प्रदेश का राज्य जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। उसके आगे अगला देख लेते भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गए। क्या बन गए? 2 यूटी बन गए। तो अब कितने हो गए? टोटल 8 यूटी हो गए। तो ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश है, ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद ये उत्तराखंड पड़ता, फिर ये पंजाब, फिर हरियाणा, ये दिल्ली। क्या पड़ता है? ये दिल्ली है, एनसीटी दिल्ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये दमन एवं दीव दादर नगर हवेली, ये गोवा, ये तेलंगाना, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, ये पुदुचेरी, ये तमिलनाडु, ये केरल, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये लक्षद्वीप। क्या पड़ता है? ये लक्षद्वीप पड़ता है। दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित। दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। विधेयक 2019 के माध्यम से पूर्व दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव ही होगा, दमन व दीव होगा, और इसकी राजधानी दमन होगी। क्या होगी? दमन होगी। अब इन 2 केंद्र शासित जो प्रदेश थे, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इनको एक कर दिया गया और इनकी राजधानी दमन बना दी गई है। कब? ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गए हैं। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती? श्रीनगर होती। हिमाचल प्रदेश की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की हिमाचल प्रदेश की शिमला, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ होती। पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। उत्तराखंड की क्या होती? उत्तराखंड की देहरादून। दिल्ली की नई दिल्ली होती। राजस्थान की जयपुर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। सिक्किम की गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की क्या होती? अरुणाचल प्रदेश की जो होती शिलोंग होती। असम की मेघालय हो। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी होती वो ईटानगर होती। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर की इम्फाल होती। मिजोरम की आइजोल होती। त्रिपुरा की अगरतला। असम की दिसपुर। मेघालय की शिलांग होती। बिहार की पटना होती। झारखंड की रांची होती। पश्चिम बंगाल कोलकाता। उड़ीसा की भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की रायपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल होती। गुजरात की गांधीनगर होती, और महाराष्ट्र की मुंबई होती। तेलंगाना की क्या? हैदराबाद होती। आंध्र प्रदेश की अमरावती और करनूल, और कौन सी? करनूल और विशा और वो और आंध्र प्रदेश की करनूल, अमरावती और वो अमरावती और अमरावती, दो इसकी 3 राजधानियां हैं। जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु, गोवा की पणजी होती। पुदुचेरी क्या क्या राजधानी होती? पुदुचेरी ही होती। और तमिलनाडु की चेन्नई होती। केरल की तिरुवनंतपुरम होती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या राजधानी होती? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानी होती। ठीक है। लक्षद्वीप की करावती होती। लक्षद्वीप की जो राजधानी होती वो करावती होती। उसके बाद देखते हैं देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। उत्तरतम बिंदु इंदिरा का लद्दाख में होता। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में होता। पश्चिमी बिंदु जो होता है गौर माता, जिसे गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किवित अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, ये तमिलनाडु में है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पूर्वी पंजाब, फिर शिवालिक होती है। ठीक है। अब देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पर? कर्क रेखा एवं मकर रेखा जो होती हैं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ काटती? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की
लंबाई कितनी 6100 किलोमीटर होती है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता, दूसरा स्थान रखता है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, 7 राज्यों को स्पर्श करती है। रास द्वीप और नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया है। क्या, रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया और नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप नाम रखा गया है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। किसके द्वारा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो घिरा हुआ त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा घिरा हुआ है। कौन सा, त्रिपुरा घिरा हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, 9 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल पड़ता है। क्या पड़ता है, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच में पड़ता है, जबकि 8 डिग्री चैनल है मिनकाय और मालदीव और मिनकाय के बीच में पड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकाय के मध्य पड़ता है, जबकि ग्रेट या महान चैनल है सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में पड़ता है। किसके, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में ग्रेट या महान चैनल पड़ता है। जबकि पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में पड़ता है। किसके, भारत और श्रीलंका के मध्य में। जबकि माहिम क्रीक जो निवेशिका है, एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी जो है वो पश्चिमी गुजरात में है। कहाँ है, पश्चिमी गुजरात में है, वो पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और तापी का मुहाना। खंभात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और तापी का मुहाना है। जबकि लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। किसके, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में। मन्नार की जो खाड़ी है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की जो खाड़ी है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। जबकि कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य है जो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। कोको जो स्ट्रेट जल डमरू मध्य है वो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान जो कोको द्वीप वो म्यांमार का और उत्तरी अंडमान के मध्य में है। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। जबकि 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के मध्य में है। कहाँ है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में है। अब देख लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कौन किस केंद्र शासित राज्य के साथ कौन से बनाते हैं। पहला है बांग्लादेश, 4096 4096 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसमें 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो कैसे याद करोगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद चाइना के साथ में भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं 3488 किलोमीटर की। इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जबकि पाकिस्तान के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने, 5 राज्य बनाते हैं जो 3330 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करते हैं और जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। जो कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख। वैसे 4 थे, वैसे कितने थे, 4 थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख था, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया गया, अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब कितने, 5 राज्य हो गए। नेपाल की भारत के साथ में सीमा कितनी है, 1751 किलोमीटर की है, 5 राज्य बनाते। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। जबकि म्यांमार के साथ में भारत कितनी 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, वो 4 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड है, मिजोरम, मणिपुर। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। जबकि भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करते हैं। भारत के 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम।
जबकि अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। एक है वो भी लद्दाख, पहले था जम्मू कश्मीर। तो कुल 15,106 किलोमीटर की सीमा भारतीय जो राय वो बनाते हैं। अब देख लेते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। किसके? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। और वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा के रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेडक्लिफ रेखा क्या है? विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। क्या रखा गया था? रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम जो है श्रेणी जो है उच्च एशिया की बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो जितनी भी रेखाएं निर्धारित की गई अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, वो उन्हीं पर्सनों के उन्हीं के नाम पे रखी गई, चाहे वो हेनरी मैकमोहन हो, चाहे सर सिरिल रेडक्लिफ हो, चाहे तो ये उन्हीं के नाम पर रखी गई थी। उसके बाद अगला देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ये तो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में।